आपको लगता है कि जीवन में आपके बहुत उलझने हैं, आपका मन कभी शांत नहीं रहता है और जीवन में आपके तालमेल की कमी है, तो आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। धन संपत्ति और रिश्तों में जैसे उन्नति रुक सी गई है, अगर आपने अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि को लाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका नवरात्रि के जो मैनिफेस्टेशन चैलेंज है डे 8 में। नवरात्रि मैनिफेस्टेशन चैलेंज के डे 8 में आज आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम जुड़ेंगे माँ महागौरी की एनर्जी से और जानेंगे वो अपने भक्तों पर कैसे कृपा करती हैं, उनके रिश्तों में, उनके विश्वास में और उनके जीवन में कैसे समृद्धि को प्रदान करती हैं। तो आइए इस यात्रा में चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये यात्रा आपके जीवन में इसके बाद भी बनी रहे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो नवरात्रि के बाद भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये पूरी प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू करिए, एक बार इस यात्रा के साथ जुड़िए और जीवन में एक नए आयाम को देखिए, जीवन में एक नए लेवल पर आप पहुंचने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में की गई साधना हमारे हर तरीके से विकास को ऊर्जा देती है, हमारे हर तरीके के विकास को बढ़ावा देती है। दोस्तों, ये इसलिए फलदायी होती है क्योंकि इस दिनों ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा वो ऊपर की तरफ जाती है, सारी सकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट होती है और वो कई गुना तक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये ऐसा समय है जब हम अपने जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी इच्छाएं हम पूरी करना चाहते हैं, वो अपने अवचेतन मन के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं। उसमें ब्रह्मांड हमारी बहुत बड़ी मदद करता है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड पूरी तरीके से सचेत, पूरी तरीके से अवेयर और एक्टिव होता है और वो हमारी सारी इच्छाओं को बहुत फास्ट पूरा करता है। दोस्तों, जो 8वां दिन है महागौरी की पूजा होती है, उनका स्वरूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, नवरात्रि में ये 9 दिन हम लोग पूजा करते हैं, इसमें हर दिन का अपना महत्व होता है और इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो विशेष हमारे त्योहार आते हैं, जो पूजा, ध्यान, आध्यात्मिकता का जो पर्व आता है, इसमें हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक चैलेंज शुरू किया है पूरा 9 दिन का। अगर ये चैलेंज हम कंप्लीट करते हैं तो हम अपनी जो भी इच्छा है, अगर एक संकल्प के साथ उसमें जुटते हैं तो वो जरूर हम पूरी कर लेते हैं। उसी का हम लोग साइंटिफिक मेथड भी समझ रहे हैं और व्यवहारिक पक्ष भी जान रहे हैं। दोस्तों, अगर माँ महागौरी की बात करें तो वो शांति स्वरूप और सौंदर्य प्रेम का प्रतीक होती हैं और वो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं कि उनके भक्तों के जीवन में मानसिक शांति आए, आर्थिक समृद्धि आए और रिश्तों में सुधार हो। यानी आज का दिन उन सभी इच्छाओं को पूरा करने का है, मैनिफेस्ट करने का है, जो सबसे पवित्र है और आपके जीवन को और आसान बना सकती हैं और सुलभ बना सकती हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हम शुरू में करते हैं, सबसे पहले हम ध्यान से शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेडिटेशन से ही शुरुआत करते हैं और आप जहां भी हो, अपने वर्क लाइफ में, अभी घर पे, जहां पे भी हो, आप साथ में हमारे ये गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से। जहां पर भी आप हैं, आराम से किसी सुखासन में बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें, आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। एक लंबी और गहरी सांस भरिए, थोड़ी देर के लिए रोकिए और अपने मुंह से बाहर करते हैं। चलिए एक बार और करिए, रोकें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें, होल्ड, रिलीज। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सर से लेकर के पांव तक और पांव के पंजे से लेकर सर की चोटी तक। शरीर में जहां भी तनाव हो रहा है, उस तनाव को रिलीज कर देंगे, उस तनाव को छोड़ देंगे और अपनी सांसों के प्रति सजग रहेंगे। एक लंबी और गहरी सांस नासिका से भरेंगे और नासिका से धीरे धीरे बाहर करेंगे, छोड़ेंगे। दोस्तों, कल्पना करेंगे कि आप एक शांत जगह पर, शांत स्थान पर बैठे हुए हैं। आप एक शांत बगीचे में बैठे हुए हैं, शांत जगह जहां आपके आसपास चारों तरफ शांति है। चारों ओर हरियाली है, फूलों की महक और ठंडी हवा बह रही है।
आप कल्पना करेंगे कि आप एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं, जहां चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवा बह रही है, फूलों की खुशबू उसके साथ आपके नाक में आ रही है, आपको अच्छा सुगंध मिल रहा है। आसमान नीला है और सूर्य की किरणें हल्की हल्की आपके ऊपर पड़ रही हैं। आसमान नीला है और सूर्य की किरणें हल्की हल्की आपके ऊपर पड़ रही हैं। अचानक आपके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश से मां महागौरी प्रकट होती है। उनका स्वरूप शांत, गोरा और सुंदर है। मां गौरी का स्वरूप शांत, सुंदर और गोरा है। उनकी मुस्कान से अपार प्रेम और शांति निकल रही है। उनकी मुस्कान से अपार प्रेम और शांति निकल रही है। वो अपने हाथ से आशीर्वाद दे रही है। मां गौरी अपने हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। आपके ऊपर एक सफेद रोशनी बरस रही है। मां गौरी की कृपा आपके ऊपर सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक बरस रही है। आप उनकी कृपा में नहाए हुए हैं। आपका रोम रोम उनकी कृपा से भीगा हुआ है। महसूस करें, आपका मन शांत हो रहा है। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। मां गौरी की कृपा से आपका मन शांत हो रहा है। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपके रिश्तों में प्रेम भर रहा है। आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। आपकी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो रहा है। कुछ पल इसी अनुभूति में रहें, कुछ पल इसी के साथ रहें। एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। मन ही मन मां गौरी को प्रणाम करें। और साथ में इसको दोहराएंगे, मैं शांत, संतुलित और प्रेम से भरा हूं। मैं शांत, संतुलित और प्रेम से भरा हूं। मेरे रिश्तों में अब सामंजस्य और खुशियां हैं। मेरे रिश्तों में अब सामंजस्य और खुशियां हैं। मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। मां महागौरी की कृपा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मां महागौरी की कृपा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मेरा मन अब हमेशा शांत और सकारात्मक रहेगा। मेरा मन अब हमेशा शांत और सकारात्मक रहेगा।
मैं अपने जीवन में सभी खुशियों का हकदार हूँ। मैं अपने जीवन में सभी खुशियों का हकदार हूँ। अपने हृदय पर हाथ रखें और महसूस करें कि आपका मन शांत हो चुका है। आपके अंदर प्रेम और संतुलन भर चुका है। आपके जीवन में समृद्धि की धारा बह रही है। अब मां महागौरी को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद मां, आपने मेरे मन को शांति दी। धन्यवाद मां, आपने मेरे रिश्तों में प्रेम और संतुलन भरा। धन्यवाद मां, आपने मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू किया। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को खाली करें और महसूस करें कि आपका रोम रोम मां महागौरी की कृपा से भरा हुआ है। एक और लंबी और गहरी सांस लें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे अपनी सुंदर सी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा 9वां दिन का चैलेंज आज हमने कंप्लीट किया है। और अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको निश्चित ही लाइक करके सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैलेंज में। तब तक के लिए जय माता दी।